नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, आपने देखा हुआ था कि मेरे फेसबुक में मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था कि लगभग सुमेरपुर ब्लॉक के 14 सचिवों को नोटिस जा चुकी है। लगभग 45 से 50 गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा गलत तरीके से भुगतान किया गया था पत्रकारों को। आपने देखा होगा कि आपको जो लिस्ट है, जो 14 सचिवों की है, वो मात्र 2% है। अब आप साइड में देखेंगे मेरे, ये है पूरा डाटा जो कि सुमेरपुर ब्लॉक का लगभग करोड़ों का डाटा है। ये अब ताजुब मान जाएंगे कि आखिरकार इस प्रकार से कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन लोगों पे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, पत्रकारों पे, कि पत्रकार हमें सच्चाई दिखाएगा, पर आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। पत्रकार ही भ्रष्टाचार का एक अंग बनता चला जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो मैंने सुमेरपुर ब्लॉक में जो डाटा कलेक्ट किया, उसमें मैंने जब ये देखा कि जो कुछ कथाकथित पत्रकार हैं यहाँ पे सुमेरपुर में, जो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे पेपरों में खबर लगाने का काम करते हैं, पर एक्चुअली वो उस पेपर से संबंधित नहीं है, बट उनके नाम से अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं एक एक डाटा आपको दिखा रहा हूं कि ये लोगों ने गांव बांट ली। जैसे हमारे सुमेरपुर ब्लॉक में 60 गांव हैं, तो 4 से 5 ये पत्रकार हैं, इन्होंने 15-15, 20-20 गांव बांट लिए हैं कि इस गांव की खबर तो मैंने चलानी, इस गांव की खबर तो मैंने चलानी, और उस गांव से ये लोग वसूली करते हैं। और इसी कारण बस ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ता चला जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे एक एक करके कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार क्या है और कैसे ये भ्रष्टाचार हो रहा है। हम आपको बता दें कि जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें एक निविदा निकाली जाती है, जिसे टेंडर कहते हैं। टेंडर के लिए जो सरकारी प्रावधान है कि कोई भी एक टेंडर होगा वो कम से कम 2 समाचार पत्रों में निकाला जाएगा, वो भी वो समाचार पत्र जो सर्वाधिक जनपद में पढ़े जाते हों। अब आपको भी पता होगा कि जनपद में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कुछ ही पेपर हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, आज, ऐसे कुछ पेपर हैं। पर हकीकत क्या है कि इन पेपरों में निविदा नहीं निकाली जाती है। ऐसे पेपरों में निविदा निकाली जाती है जो कि पीडीएफ में प्रकाशित होते हैं, जो कि जिनका सर्कुलेशन ही नाममात्र का है, या ऐसे पेपर जो बैकडोर में भी प्रकाशित हो जाते हैं। मतलब कि यदि पहले काम करा लिया और बाद में हमने निविदा निकाली और उसकी एक पीडीएफ कॉपी लेके जाके उसमें बिल में कॉपी लगा दी, ये चल रहा है आपका भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार में हमीरपुर के कुछ पत्रकार शामिल हैं। आपको बता दें, हमारी जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इन पत्रकारों के व्यक्तिगत खाते में भुगतान हो रहा है, जबकि सरकार का जो शासनादेश है, प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पत्रकार के, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल खाते में भुगतान नहीं हो सकता। यदि कोई भी भुगतान होगा तो उसके संस्थान के खाते में होगा। जैसे कि अमर उजाला का संस्थान है, हिंदुस्तान का संस्थान है, या कोई भी पेपर का संस्थान है, उसके संस्थान के खाते में ही भुगतान हो सकता था। परंतु इन लोगों ने साठगांठ करते हुए, ब्लॉक के अधिकारियों से मिली भगत करते हुए, इन लोगों ने अपना खाता वहां ऐड किया और बिना प्रकाशन के, बिना निविदा के, बिना विज्ञप्ति के इन लोगों ने गजब का भुगतान किया है। आपको बता दें कि यह जो भ्रष्टाचार है चरम पे है, और इसके लिए मैं यहाँ के सुमेरपुर के पत्रकार हैं, अब ये समझ सकते हैं कि ये करोड़ों का जो लेखा जोखा है, यदि सुमेरपुर का ये हाल है तो पूरी जनपद का कितना नहीं होगा। और इसी वजह से जब मैंने इसका खुलासा कर दिया, तभी से कुछ पत्रकार मेरे खिलाफ हो गए और उन लोगों ने मिली भगत करके मेरे ऊपर षड्यंत्र करते हुए रंगदारी के मुकदमे लिखवा दिए। आपको पता होगा कि जो सुमेरपुर में जो मेरे ऊपर 2 रंगदारी के मुकदमे लगे हैं, इन्हीं पत्रकारों की देन है। और अब ये लगातार यहाँ के ब्लॉक प्रमुख से, विधायक के माध्यम से, कैसे भी करके प्रेशर बनवाते हुए मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगवाने के फ्राक में है कि इसको पर ऊपर गुंडा एक्ट लगवा दिया जाए या जिला बदर करवा दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। अब इस सच्चाई में आप लोग फंस गए हैं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष आप ही लोगों का है। एक पत्रकार है, जनता विश्वास करती है कि एक पत्रकार ईमानदारी से काम करेगा। अब जब पत्रकार ही भ्रष्टाचार का मुख्य अंग बन रहा है तो फिर जनता किस पे भरोसा करेगी? ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक है। और
आपको बता दें कि अभी तक मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे जो हमीरपुर के बड़े बड़े भाई पत्रकार लोग हैं, इन्होंने कहा कि यदि इस तरह की खबर जनता में जाएगी तो पत्रकारों की बेइज्जती होगी, पत्रकारों का जो विश्वास है जनता के ऊपर वो टूट जाएगा। पर मैं माफी चाहूंगा अपने बड़े भाई लोगों से जो मेरे साथी पत्रकार हमीरपुर के हैं, मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको भी फोन करके बताया था कि ये लोग लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अब यदि ये षड्यंत्र रच रहे हैं तो मुझे अब इनका चेहरा जनता के सामने लाना मेरी मजबूरी है। ये लगातार थाना सुमेरपुर में IGRS कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ वहां से करवा रहे हैं कि मेरे ऊपर कैसे भी करके गुंडा एक्ट लगाया जाए। ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे भी करके फिर से रंगदारी का मुकदमा लिखवाया जाए। मैं कह रहा हूं 10% पत्रकार ईमानदारी से काम करने लगेंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जनपद में 1 रुपए का भ्रष्टाचार कर ले। और इसी कारण भ्रष्टाचार हो रहा, चरम पे बढ़ता चला जा रहा है। और यदि कोई ईमानदारी से करना भी चाहता है तो ये लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उसके ऊपर कार्रवाई करा देते हैं, मुकदमा लिखवा देते हैं, मारपीट करवा देते हैं। और जो उमरी वाली घटना है जो मेरे साथ घटी है ना, उनमें भी इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा वो एक पत्रकार है यादव है, बहुत बड़ा चूतिया पत्रकार है, उसने इनडायरेक्ट रूप से पोस्ट डाला है फेसबुक में, तो उसने खुद कबूला है कि ऐसा ऐसा घटना घटी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज आप किसी के बल पे जितना उछल रहे हैं ना उछले, क्योंकि सत्ता है, पावर है, ट्रांसफर होती रहती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी, जब किसी और के पास होगी तो कुत्ते का पट्टा गले में डाल के कहीं ना कोई घुमाएगा। तो इस तरह की हरकत ना करें और ईमानदारी से पत्रकारिता करें। शुभचिंतकों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे पत्रकारों के जो चेहरे हैं जनता के सामने लाएं। ये पत्रकार नहीं है, दलाल हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इन्हीं से भ्रष्टाचार शुरुआत होती है। अब जो होगा देखा जाएगा, पर मैं इनके एक एक भ्रष्टाचार आप खुलासा करूंगा कि कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे ये लोग प्रधानों को सांठगांठ करते हैं और कैसे जबरन प्रधानों पर अपने गुंडागर्दी भी पेश करते हैं। कई पत्रकार अपने दुकान खोले बैठे हैं कि नहीं हमारी ही दुकान से ये सामान लेना है। कई पत्रकार ठेकेदारों से सांठगांठ करके हैं कि ये ग्राम प्रधान आप ही से सामान लेगा, उसका कमीशन लेते हैं। ये चल रहा है यहाँ पे। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो साइड बिजनेस में कुछ रखिए व्यवस्था। ये दलाली करते हैं और दलाली करने के चक्कर में पूरे जनपद में भ्रष्टाचार आपने कायम करा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें रोक लगाइए, अन्यथा मैं शांत नहीं बैठने वाला। जहां आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मुकदमा लिखवा लीजिए, गुंडा एक्ट लगवा लीजिए, जिला बदर कर लीजिए, मेरे हौसले को आप पीछे नहीं कर सकते। मैं अब पूरी तरीके से तन मन धन से उतर चुका हूं इस फील्ड में। जहां भी भ्रष्टाचार होगा मैं उसमें कहीं ना कहीं से कार्रवाई कराने के लिए मांग करूंगा। सभी अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से सीधे लगा रहूं तो कुछ मुझे मदद करिए, जिससे कि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि सोशल मीडिया से मुझे कुछ इनकम हो सके और मैं अपने आप को मजबूत कर सकूं और मजबूती से आप सबकी आवाज बन सकूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मेरा सहयोग किया तो मैं ईमानदारी से एक एक खबर दिखाऊंगा, एक एक व्यक्ति को की भ्रष्टाचार की खबर दिखाऊंगा। कभी भी कोई किसी खबर से कोई समझौता नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।